मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, उज्जैन में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्डर के घर पर गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर छापा पड़ा है। छापे में करोड़ों रुपए मिले हैं। कैश गिनने के लिए मंगवाई नोट गिनने की मशीन। बड़ी खबर उज्जैन से आपको दे रहे हैं, जहां सट्टे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्डर के घर पर गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर छापा पड़ा है। छापे में करोड़ों रुपए कैश मिला। कैश गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है और नोट गिने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि छापे में करोड़ों रुपए मिलने का दावा। गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर ये छापा मारा गया है और जो कैश बरामद किया गया उसको गिनने के लिए यहां पर मशीन बुलवाई गई है। तो उज्जैन में सट्टे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्डर के घर पर गेमिंग और आईपीएल सट्टे को लेकर छापा पड़ा है। छापे में करोड़ों रुपए मिले हैं। कैश गिनने के लिए मंगवाई नोट गिनने की मशीन और कैश गिनने के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए। अजय, गेमिंग और सट्टा जो चला रहे थे, कैश बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है, यहां तक कि मशीन बुलवानी पड़ी है कैश गिनने के लिए, और क्या कुछ छापे के दौरान निकलकर सामने आया है अजय? जी देखिए, उज्जैन में पुलिस के द्वारा लगातार ये ऑनलाइन सट्टा और क्रिकेट पर सट्टे लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र और एक जगह पर जो है सट्टे का व्यापार किया जा रहा है। तो पुलिस ने जब कार्रवाई की तो कार्रवाई में पुलिस को जो है वहाँ से बता सूत्रों के अलावा खबर आ रही है कि जिस तरीके से वहाँ से जो है 10 से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बताया जा रहा है और देर रात से ही लगातार कार्रवाई जारी है और इसको लेकर वहाँ पर जो है मशीन बुलवानी पड़ी है। उस मशीन के जरिए जो है नोटों की गिनती की जा रही है। फिलहाल एसपी से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि इस पर बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक जो है गिनती चल रही है और इसको लेकर जो है 1 बजे के आसपास जो है उज्जैन एसपी इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता करके एक बड़ा खुलासा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग और जो आईपीएल सट्टा है इसको लेकर काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर उज्जैन पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और उसके आधार पर ये छापा पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। भोपाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब भोपाल की बड़ी झील में कश्मीर की डल झील की तरह शिकारे चलेंगे। आज बड़ी झील को शिकारे की सौगात मिलने जा रही है। मेयर मालती राय ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये देखिए तस्वीरें, वेलकम टू लेक ऑफ सिटी, और ये बड़ा तालाब है, भोपाल का मशहूर तालाब है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। बोट क्लब ये जगह जानी जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में शाम के वक्त कहें, सुबह के वक्त कहें, पार्क और बोट क्लब का नज़ारा देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। वीआईपी रोड के किनारे इस तालाब की खूबसूरती तब और ज़्यादा बढ़ने वाली है जब यहाँ पर आपको शिकारें चलती हुई नजर आएंगी, तैरती हुई नजर आएंगी। दरअसल यहाँ पर बोट तो है ही, क्रूज भी चलते हैं, लेकिन जब कश्मीर की तर्ज पर शिकारें चलेंगी तो वो नज़ारा कुछ अलग ही होगा। और एक बार फिर से बड़े तालाब की खूबसूरती बढ़ने जा रही है और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वाकई में बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है कि कश्मीर की तर्ज पर अब भोपाल के बड़ा तालाब में शिकारें चलती हुई नजर आएंगी। एक नई सौगात आज भोपाल वासियों को मिलने जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, बड़े तालाब पर मौजूद हैं और यहाँ पर एनजीटी ने करीब पिछले 11 महीने से रोक लगा रखी थी कि यहाँ पर कोई भी क्रूज नहीं चल सकेगा और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक से जो बोट चलती थी उस पर भी बैन कर दिया था। उसके बाद आज भोपाल ने पहल की है और नगर निगम, ये आपको शिकारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो इसे उसी बोट को शिकारा की तर्ज पर बदला गया है, क्योंकि यहाँ तालाब में पानी का वेग काफी ज्यादा है। इस कारण यहाँ पर शिकारा बोट बनाई गई है और उसमें अब यहाँ पर जो पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे। बड़ा तालाब इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है और इसे इसलिए ताल तलैया का शहर भी कहा जाता है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर तो फ्रेम में मेयर भी यहाँ पर मौजूद है, विधायक भगवान दास सबनानी भी यहाँ मौजूद है, जो MIC मेंबर रहती है, सभी इस बोट में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि शिकारा कहा गया और शिकारा में
आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह की 18 से 20 शिकारा इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। आज इसका शुभारंभ किया गया एक शिकारा के साथ, तो इसे रूप दिया गया है शिकारा का, क्योंकि कश्मीर से ही डिजाइन कराया जाना था, लेकिन उस वहां का जो वेग है पानी का, कश्मीर की डल झील का, वो कम होता है। यहाँ तालाब में थोड़ा पानी की स्पीड, वेग ज्यादा है, लहरें ज्यादा है यहाँ तालाब में, इस कारण इसे मेड इन भोपाल शिकारा बनाए गए, नाम दिया गया है। और ये शिकारा आपको नजर भी आ रहे हैं और काफी पब्लिक भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। खूब लोग यहाँ पर उत्साह में हैं और शिकारा देखने के लिए भी आए हैं। हम कोशिश भी करेंगे अगर बात हो सके तो। देखिए यहाँ पर आपको मेयर और यहाँ पर सभी बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर मेयर हमको नजर आ रहे हैं और शिकारे की ये अब सवारी करने जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके रिएक्शन जानिए शैलेंद्र, कैसा महसूस कर रहे हैं? शिकारें चल रही हैं अब नए तालाब में। जी जी बिल्कुल, देखिए हम बात करने की कोशिश भी करते हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ आए, शिकारा चलने वाला है, आपको किस तरह क्या लग रहा है? एक अच्छी सौगात मिल रही है? बहुत अच्छी सौगात मिल रही है भैया। वो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, अपना स्वस्थ रहेगा भोपाल, और स्वस्थ रहेगा तो लोग बीमारी भी कम फैलेंगी अपनी। और यह है कि महापौर जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने भोपाल में। बड़ा लंबे समय से मिस कर रहे थे भोपाल वाले, क्योंकि ये क्रूज भी बंद हो चुका है। अब शिकारा से शुरुआत रही, कैसा खुशी महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है सबको। क्या कि गर्मी टाइम पे सबको घूमने फिरने की जगह भी मिलेगी, स्वच्छ पानी भी होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि यहाँ पानी अधिकतर बोटिंग करने आते हैं, तो यहाँ केयरलेस भी होता है ना, तो गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। साफ सफाई रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। शिकारा कश्मीर, भोपाल में ही कश्मीर का शिकारा। भोपाल तो ये झीलों का जहर है, भोपाल है, वैसे भी सबको अच्छा लगता है। और तालों का नैनीताल है, भोपाल है, ये तो फेमस है ये जगह, तो हर इंसान आता है। झीलों का शहर भोपाल। खुशी हो रही है बहुत शिकारा? बहुत खुशी है हमें इस चीज की कि शिकारा चालू हुआ है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर पर्यटक भी आए हुए हैं, बहुत खुश हैं। शिकारा की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शिकारा देखने भी आए, इसका वेलकम भी कर रहे हैं, इस खुशी इसको साझा भी कर रहे हैं। आतिशबाजी भी हुई यहाँ पर, ढोल ताशे भी बजे हैं, तो काफी लोगों में उत्साह है और ये उत्साह बना हुआ है लगातार। अब इसको आगे जब और शिकार आ जाएंगे तो और खुशी, और भी पर्यटक यहाँ आएंगे, क्योंकि काफी समय से पर्यटक कुछ कम हो गए थे। अब एक बार फिर से ये तालाब, बड़ा तालाब हमेशा यहाँ पर्यटकों से गुलजार हुआ है। बिल्कुल पर, और देख पा रहे हैं यहाँ पर आज काफी भीड़ भी है और कई लोग आए हुए हैं, और ये जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जैसा कि जो वोट क्लब, जो वोट चलते हैं, क्रूज चलते हैं, और इसमें कई बार हम ये भी देखते थे कि तालाब भी गंदे हो रहे थे, लोग खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करते हैं, तो ये साफ सफाई की व्यवस्था भी बनी रहेगी शैलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्रूज आपको दिखाई दे रहा है। इस क्रूज को एनजीटी ने रोक लगाई थी, क्योंकि इससे जो डीजल इंजन होता है, इससे तालाब में प्रदूषण फैलता है और उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसी कारण इस क्रूज को बंद किया गया। और जो यहाँ पर बोट थी, जो इलेक्ट्रिक और डीजल से चलती थी इंजन से, उन सबको रोक लगा दिया गया था। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए एक बड़ी सौगात आज भोपाल वासियों को मिल गई है। और अब आगे बढ़ेंगे रायसेन से खबर है, जहां पत्नी की खुदकुशी के बाद पति ने खुद भी जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद पति ने खुदकुशी कर ली। मायके नहीं ले जाने से नाराज पत्नी ने जान दे दी। पत्नी की मौत के एक दिन बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। सुल्तानगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला रायसेन का है। दरअसल पत्नी को मायके नहीं जा पा रही थी और इसके चलते वो नाराज थी और उसने आत्महत्या कर ली। तो वहीं एक दिन बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया। 1 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। सुल्तानगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं। किया था तो उसको ले गए, साथ में भरत भी था, तो सागर ले गए। सागर में दिन भर रहा और रात के घर आया, उससे उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है लड़के के घर वालों ने धमकी वमकी दी हो। अच्छा, मतलब पहले बहू ने जो सुसाइड किया तो उसके परिजनों ने धमकी दी इसके लिए? हाँ, उस वजह से उसने इधर आके तो कर लिया। शादी कब हुई थी इसकी? 1 साल पहले। मृतक भरत रेकवार जो घर से लोटा लेके निकला था और के घर पे कौशल्या बाई को बता के गया था
तो वो थोड़ी देर फिर नहीं आया, तो उसको आसपास तलाश किया तो राजा राम के खेत के पास नाले में एक पोहा का पेड़ है जिससे रस्सी से फांसी से टंगा हुआ मिला। दिनेश, पत्नी मायके नहीं जा पा रही तो उसने आत्महत्या कर ली, पति ने भी आत्महत्या कर ली। इनका ये पूरा मामला है जहाँ पर एक पत्नी है जो बताया जा रहा है कोई मायके में जो कुछ कार्यक्रम था उसको लेकर वो जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसका पति जो है वो नहीं ले गया, जिसके कारण यहाँ पर पत्नी ने पहले आत्महत्या कर ली घर में फांसी लाकर। उसके बाद कहीं ना कहीं एक दिन बाद जो है युवक पति ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। तो जो मृतक के जो युवक के परिजन है उनका कहना है कि मायके पक्ष के लोगों ने यहाँ पर युवक को धमकी दी थी कुछ फंसाने बताने को लेकर, इसके चलते उसने डर के कारण यहाँ पर आत्महत्या कर ली। हालांकि हमारी थाना प्रभारी से बात हुई, 1 साल पहले ही इन दोनों की यहाँ पर विवाहिता की शादी हुई थी दमोही जिले में, इसकी ससुराल की युवक की वही। और बात किया तो यहाँ पर पुलिस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये दुखद घटना है। घटनाक्रम की 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई और 1 साल बाद ही यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। दोनों पक्षों के बीच यहाँ पर घर में मातम पसरा हुआ है और काफी ये दुखद घटना है। रिनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नीट 2024 से जुड़ी 2 अहम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। पहली याचिका में परीक्षा को रद्द करने, काउंसलिंग पर रोक लगाने और पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देश भर के हाईकोर्ट में नीट परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आज नीट 2024 से जुड़ी 2 अहम याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 2 अहम याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है, जो लगभग 11:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पहली याचिका एनटीए की तरफ से दाखिल की गई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया है और ये कहा गया है कि देश भर के विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लिहाजा उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और एक साथ क्लब करके उन याचिकाओं पर सुनवाई किया जाए। क्योंकि अगर अलग अलग हाई कोर्ट्स में इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी तो इससे छात्रों के बीच में भ्रम पैदा होगा और इस पूरे भ्रम को कम करने के लिए एक जगह ही इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। वहीं दूसरी याचिका जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें इस पूरे मामले में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, सेंटर मैनिपुलेशन की घटनाएं हुई और इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की गई है। यानी कि जो फिलहाल परीक्षा हुई है नीट की उसको रद्द किया जाए, काउंसलिंग रद्द की जाए और जिस तरह से सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है, यानी कि एक सेंटर पर बाहर के तमाम छात्रों को लाया गया और वहां पर उन्हें परीक्षा दिलाई गई, तो उन तमाम चीजों की जांच की जाए और बाकायदा इसका एफआईआर भी दर्ज है। बिहार पुलिस ने भी पेपर लीक के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। तो पर्चा जो करवाया गया उसको लीक जो करवाया गया उसको रद्द किया जाए और दोबारा नीट की परीक्षा कराई जाए और इस बीच इस पूरी घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे उस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल मांग की गई है याचिकाओं में। तो वैसे में देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन निश्चित रूप से नीट के मामले में एक बड़ा घमासान पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं छात्र भी सड़कों पर हैं। और ऐसे में कल शिक्षा मंत्री ने खुद ये कहा कि इस पूरे मामले में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई तो जांच बिल्कुल होगी और जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें फिलहाल कानूनी कार्रवाई के आगे बढ़ना भी पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी देखने को मिलेगा कि क्या वाकई पेपर लीक के मामले में जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उस पूरे मामले में कोई अहम सबूत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे अभी दरवाजे खुले हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे तथ्य रखे जाते हैं जो ये बताते हैं कि वाकई जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें कथित गड़बड़ियां हुई हैं,
पेपर लीक हुआ है, सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है, तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट नीट की परीक्षा को रद्द भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अब अगली खबर केरल से, जहां भारतीयों के शव लेकर कोच्चि पहुंचा विमान। कुवैत अग्निकांड में हुई थी 45 भारतीयों की मौत। कुवैत से भारतीयों का शव लेकर पहुंचा है विमान, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं केरल से, जहां भारतीयों के शव लेकर कोच्चि विमान पहुंच चुका है। और ये देखिए तस्वीरें, यही विमान है जो 45 जो भारतीय हैं जिनकी जलने से मौत हो गई थी, उनके शव लेकर पहुंच चुका है। और हाल फिलहाल में बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये शव लाने की कवायद की गई है, और भारतीयों के शव लेकर कोच्चि विमान पहुंच चुका है। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। पुणे के पिंपरी चिंचवड से दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है। यहां सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, तभी ये तेज रफ्तार कार महिला को रौंद देती है। बता दें कि इस हादसे की वजह से महिला को गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में एडमिट है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, महिला सड़क पार कर रही है और इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन उसे टक्कर मारता हुआ चला जाता। महिला दूर उछलकर जाकर गिरती है, और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू से बड़ी खबर है। आतंकी हैदर की तस्वीर सामने आई है, जहां जम्मू के कठुआ से मुठभेड़ में मारा गया था आतंकी। पीओके के रावलकोट का रहने वाला आतंकी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले ही आतंकी तंजीम के संपर्क में आया था हैदर। एलओसी पर घुसपैठ कर भारत में घुसा था। बड़े हमले की प्लानिंग के तहत भेजा गया था हैदर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू से, जहां पर आतंकी हैदर की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। और यही वो आतंकी हैदर है जिसने एक बड़ी साजिश को नाकाम देने के लिए प्लान किया था। मुठभेड़ में यह आतंकी मारा गया था। पीओके के रावलकोट का रहने वाला था आतंकी। कुछ समय पहले ही आतंकी तंजीम के संपर्क में आया था और एलओसी पर घुसपैठ कर भारत में घुसा था। बड़े हमले की प्लानिंग के तहत भेजा गया था हैदर। अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कमलेश शाह होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी ने कमलेश शाह को बनाया है प्रत्याशी, और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हुई है, और ये देखिए एक बार फिर भरोसा जताया है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कमलेश पर, और बीजेपी ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, और बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं कमलेश शाह। बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ये शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी सीट। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी जानकारी, जहां कमलेश शाह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और अब आपको रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल जबलपुर में पिकअप से चीतल टकरा गया, और चीतल की इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि पिकअप पलट गया और पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल हुआ है। सिहोरा के पानुमरिया में दुर्घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पिकअप से टकराया चीतल से टक्कर के बाद पिकअप पलट गया। पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। सिहोरा के पानुमरिया में यह दुर्घटना हुई है। और खबर बैतूल से, जहां पर 24 लाख की चोरी मामले में गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैश, गहने समेत 24 लाख की चोरी हुई थी। सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपी पकड़ाए गए हैं। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। प्रतापवाड़ के सोने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर बैतूल से, जहां 24 लाख की चोरी मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैश, गहने समेत 24 लाख की चोरी हुई थी।
सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपी पकड़ाए गए हैं। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। प्रतापवाड़ी के सूने मकान में चोरी हुई थी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास संचालित 5 होम स्टे और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान इन जगहों पर फायर सेफ्टी समेत कई खामियां पाई गई थी, जिसके बाद इन 5 होम स्टे और होटल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर महाकाल थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। जी रिपोर्ट आ रही है आपको? तो ये देखिए होम स्टे और होटलों पर कार्रवाई की गई है। 5 होम स्टे और होटलों पर कार्रवाई की महाकाल थाना पुलिस ने। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तमाम जो फायर सेफ्टी खामियां हैं इन्हें चेक किया गया है, क्योंकि दिनों आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और होटल साथ ही जो स्टे होम्स हैं यहाँ पर किस तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं, मौके पर मौजूद रहते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाई गई है। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां बस के पिछले टायर में आग लगने का मामला सामने आया। यात्रियों को समय रहते बस से निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। खाली करवा लो। और ये अभी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केरल के कोच्चि एयरपोर्ट से, जहां पर इस वक्त कुवैत से जो विमान भारतीयों के शव लेकर आया है, ये वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें केरल से, केरल के कोच्चि से, जहां पर भारतीयों के शव लेकर ये विमान पहुंच चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत बड़ी आगजनी की घटना कुवैत में हुई थी और यहाँ पर पूरी की पूरी कई बिल्डिंग्स जलकर राख हो गई थी। और इसमें वो लोग रहते थे जो भारत से जाकर कुवैत में काम कर रहे थे, रोजगार ले रहे थे। इनमें 45 भारतीय बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। और अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत के बाद तुरंत केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और यहाँ से मंत्री को भेजा गया, जहाँ पर इन सभी भारतीयों के शव वापस देश लाए गए हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बरामद किया।